वो इंसान ही क्या जिसने कभी परिश्रम किया नहीं, वो भारतीय ही क्या जिसने कभी आईपीएल देखा नहीं। आईपीएल जो हम सारे इंडियंस की जान है, वो आखिर इंडियन प्रीमियर लीग से इनक्रेडिबल लीग कैसे बनी। इंडिया का एकमात्र ऐसा त्यौहार जो फैमिली के साथ सभी लोग मिलजुल के देखते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं द बैक स्टेज लाइफ ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग इन बिकमिंग वन ऑफ द टफेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड विद वन एंड ओनली ध्रुव सोलंकी। अभी हम जानते हैं द मैन बिहाइंड द आईपीएल ललित मोदी के बारे में, जिसको आजकल की जनरेशन भगोड़े के नाम या सुष्मिता सेन के साथ अफेयर के लिए जानी जाती है। ललित मोदी ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉर्थ कैलिफोर्निया यूएसए से की थी। उधर एक छोटा सा इंसिडेंट होता है उनके साथ। ललित मोदी और उनके फ्रेंड्स एक होटल जाते हैं विद बैग फुल ऑफ कैश और ऐसा डीलर के साथ डील करते हैं कि डीलर उनको बदले में कोकेन देगा और वो बदले में बैग फुल ऑफ कैश देंगे। पर डीलर उन पे चकमा दे देता है और गन दिखाता है और पूरा कैश हड़प लेता है और उनको कोकेन भी नहीं देता है। अगले दिन ललित मोदी को एक फ्रेंड पे डाउट था, तो बेसिकली कॉलेज के अंदर वो फ्रेंड को बहुत मारा पीटा जाता है और ललित मोदी को 2 साल की सज़ा यूएसए गवर्नमेंट सुनाती है फॉर कोकेन की तस्करी एंड फ्रेंड के मर्डर के इल्ज़ाम में। सज़ा के कुछ टाइम बाद ललित मोदी यूएसए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे मेरी फैमिली को भी मिलना है। तो यूएसए गवर्नमेंट ये बात पे एग्री करती है और ललित मोदी अपनी सज़ा कम करके यूएसए से इंडिया फ्लाई करते हैं। उधर वो जाके अपना फैमिली बिजनेस मोदी एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करते हैं, पर वो बिज़नेस को जल्दी वो छोड़ देते हैं। बाद में आने वाले टाइम में वो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व करते हैं, पर एक करके सारे बिजनेसेस उनके फ्लॉप होते हैं। उनका टीम मेंबर्स का ये मानना था कि ललित मोदी इज़ नॉट ए ट्रस्टवर्दी पर्सन और वो पहले से ही बहुत सारे स्कैम्स में इन्वॉल्व है। तभी ललित मोदी को एक आइडिया आता है, जब भी उनके पास कोई बिजनेस नहीं था। उन्होंने देखा था कि यूएसए में जब वो रहा करते थे उधर क्लब बेस्ड लीग बहुत कॉमन थे, लाइक फॉर एग्जांपल एनबीए हो गया। तो इधर उन्होंने देखा कि लोगों में क्रिकेट के लिए पागलपंती है, तो क्यों ना एक क्लब बेस्ड लीग फॉर्म की जाए। ये आइडिया को लेके वो बीसीसीआई का रुख करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि खाली बीसीसीआई ये आइडिया के लिए हेल्प कर सकती है, और उधर बीसीसीआई ने उनका आइडिया साफ साफ इनकार कर दिया। ललित मोदी को ये रियलाइज़ होता है कि अपना क्रिकेट क्लब बेस्ड लीग का आइडिया अगर उनको फॉरवर्ड लेके जाना है तो बीसीसीआई के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा या बीसीसीआई का बोर्ड मेंबर्स बनना पड़ेगा। और इसी कारण से सालों साल वो सोचते हैं टैक्टिक्स बीसीसीआई के अंदर एंट्री कैसे करें। 2005 में शरद पवार बीसीसीआई के चेयरमैन बनते हैं और ऐसा माना जाता है कि शरद पवार को चेयरमैन बनाने में ललित मोदी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने दिन भर दिन बहुत सारे टैक्टिक्स सोचे जिससे शरद पवार चेयरमैन बने बीसीसीआई के, और शरद पवार के इन्फ्लुएंस के कारण ललित मोदी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई घोषित किए गए। ललित मोदी जब बीसीसीआई के बोर्ड मेंबर बने, उन्होंने ट्रस्ट जीतने के लिए अपना बहुत बिजनेस माइंडसेट लगाया और इंडिया के क्रिकेट को बहुत ग्रो किया, और इसी कारण से बोर्ड मेंबर्स का वो ट्रस्ट जीत गए। तभी ये समय था कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप था, वो इंडिया MS धोनी के कैप्टनसी के अंदर जीत गए, और तभी लोगों में T20 क्रिकेट का बहुत क्रेज़ था। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जी ग्रुप जो है वो अपना एक लीग अनाउंस करती है जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग, और वो सेम टू सेम आईपीएल या ललित मोदी के आइडिया से क्लैश करता था। बीसीसीआई ये मानती है कि अगर इंडियन क्रिकेट लीग का आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो जो क्रिकेटिंग राइट्स है वो जी ग्रुप के फेवर में चले जाएंगे। तो इससे बचाने के लिए बीसीसीआई एक रिपोर्ट निकालता है, और वो रिपोर्ट में लिखा रहता है कि जो भी प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट लीग का पार्ट बनेंगे वो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किए जाएंगे। और वो टाइम साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के फीस में बढ़ावा देखने को मिला था बीसीसीआई के ओर से। अभी बीसीसीआई के बोर्ड में ये बातचीत चल रही थी कि
किसी ना किसी तरह से ये आईसीएल का आइडिया उनको फ्लॉप करना पड़ेगा। ललित मोदी तभी अपना आईपीएल का आइडिया बीसीसीआई के सामने रखते हैं, क्योंकि ललित मोदी ने पहले इंडियन क्रिकेट को बहुत ग्रो किया है और बोर्ड मेंबर्स का ट्रस्ट जीता है। इसी कारण से उनका आईपीएल का आइडिया ये बार बहुत इजीली अप्रूव हो जाता है। बीसीसीआई ने जोश जोश में आईसीएल को फ्लॉप करने के लिए ये आइडिया तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, पर उनको खुद पता नहीं था वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इस चीज़ को। ललित मोदी के पास पूरा मास्टरमाइंड था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए और इसी कारण से आईपीएल सक्सेसफुल बना। पर उनको एक ही डाउट था कि क्या हम सब इंडिया की जनता ये आईपीएल को देखेंगे 8 बजे से। तो इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने न्यूज़ चैनल के साथ मीटिंग की और मीटिंग में ये बोला गया कि आप आईपीएल की न्यूज़ टीवी में दिखाना चालू कीजिए ताकि उसका प्रमोशन मिले। पर आईपीएल के ठीक एक दिन पहले न्यूज़ चैनल वालों ने आईपीएल को बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि बीसीसीआई ने ये बोला था कि न्यूज़ चैनल पूरा का पूरा क्रिकेट मैच नहीं दिखा सकते थे और इससे न्यूज़ चैनल ऑफेंड हो गए और एक दिन पहले ठीक आईपीएल को बॉयकॉट किया। पर अगले दिन जब ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन्स मारे, तभी वो आईपीएल खुद ब खुद पूरे देश भर में फेमस होने लगा और इसी कारण से न्यूज़ चैनल ने उनका फिर कवरेज चालू किया विद इन सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बाय नॉट वायलेटिंग द रूल्स ऑफ बीसीसीआई। और इसके बाद आईपीएल देश पर देश हर जगह फेमस होते गया, नॉट इन इंडिया एज वेल एज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पर जिस चीज़ का राइज होते जाता है उधर फॉल की तो स्टोरी आती है ना। तो चलिए अभी हम देखते हैं द बैक स्टेज लाइफ ऑफ आईपीएल फिक्सिंग, जो डार्क स्पॉट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग है। जब क्रिकेट अपने पीक पे चल रहा था तभी देश भर देश से थोड़े थोड़े न्यूज़ आने लगी कि फिक्सिंग जैसी कोई चीज़ इन्वॉल्व होती है और ये केस को मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने बहुत सीरियसली लिया। 2013 में मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी अंपायर का फ़ोन ट्रैक किया था और उनके कॉल रिकॉर्ड्स में, पाकिस्तानी अंपायर के कॉल रिकॉर्ड्स में उनको ये सुनाई दिया कि वो एक थर्ड इंसान से क्रिकेट की बेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वो थर्ड इंसान और कोई नहीं, बिग बॉस विनर बिंदुसारा सिंह थे। और इधर से उनको फिक्स हो गया कि फिक्सिंग जैसी चीज़ कोई होती है आईपीएल में, और मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर बाद में स्टिंग ऑपरेशन किया। आगे स्टिंग ऑपरेशन में उनको ये पता चलता है कि बिंदुसारा सिंह बहुत सारे बुकीज़ के साथ एसोसिएटेड है, बुकीज़ जो आईपीएल को फिक्स करते हैं। और आईपीएल में मैच फिक्सिंग नहीं हुआ करती थी, स्पॉट फिक्सिंग हुआ करती थी। स्पॉट फिक्सिंग के अंदर थोड़े ओवर या थोड़ा पार्ट ऑफ द गेम फिक्स रहता है, मैच फिक्सिंग के अंदर पूरा का पूरा मैच फिक्स रहता है। तो 2013 में आपने देखा स्पॉट फिक्सिंग का केस, उसमें 3 प्लेयर श्रीशांत, अंकित और अजित तीनों को बैन किया जाता है स्पॉट फिक्सिंग के कारण। स्पॉट फिक्सिंग उन्होंने कैसे की थी, मतलब उन्होंने बुकीज़ के साथ पहले से बोल के रखा था मैं कुछ अनयूजुअल साइन करूँगा और अनयूजुअल साइन का मतलब है कि ये ओवर में 14+ रन्स कंसीड करूँगा। 2013 में श्रीशांत और अन्य प्लेयर्स ने अपना टॉवेल का एक पार्ट, लाइक जो नैपकिन आप पॉकेट में डालते हो उसका एक पार्ट बाहर रखा करते थे। तो इससे टीवी में और बुकीज़ को ये पता चलता है कि ये ओवर इनके अनुसार जाने वाला है, बुकीज़ के अनुसार। और बुकीज़ इन पे बहुत हैवी बेटिंग करते थे और इन टर्न बहुत सारा कैश जीतते थे और वो कैश का थोड़ा सा पार्ट प्लेयर्स को दे देते थे। तो इसी कारण से प्लेयर्स चकमे में पड़ गए स्पॉट फिक्सिंग के। जीजू नाम का आदमी है, उसकी और एक चांद जो बुकी है, इनके आपस का कन्वर्सेशन है। श्रीशांत अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 रन या 14 से ज़्यादा देगा। सिग्नल क्या होगा, अपने दूसरे ओवर में एक टॉवेल अपने आगे लगाएगा, ये इंडिकेशन ऐसा होगा। 3 प्लेयर्स की गिरफ्तार के बाद आगे जांच में पता चलता है कि राजस्थान के ओनर राज कुंद्रा भी ये सब में शामिल है, क्योंकि राजस्थान का मैनेजमेंट और थोड़े प्लेयर्स शामिल थे, इसलिए राजस्थान का जो टीम था 2 साल के लिए बैन किया जाता है। आगे जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, जो सीएसके के ओनर के दामाद है मयप्पन, उनका भी नाम सामने आता है और धोनी को भी फिर पुलिस कस्टडी में ले लेती है पूछताछ करने के लिए। पूछताछ में उनसे ये पूछा जाता है कि क्या मयप्पन टीम के डिसीजंस में इन्वॉल्व किया करते थे, और स्टीफन फ्लेमिंग ने एक बार बताया था कि बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया था उनके द्वारा और वो चीज़ मयप्पन को पता थी और मयप्पन ने वो चीज़ बुकीज़ को बोली। तो क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि मयप्पन भी ये केस में इन्वॉल्व थे,
तो इसलिए क्योंकि सीएसके का मैनेजमेंट इन्वॉल्व था तो सीएसके भी के लिए भी 2 ईयर का बैन लगा था। पर पहले बोल देता हूँ, कोई भी प्लेयर, नन ऑफ द प्लेयर्स वर इन्वॉल्व इन फिक्सिंग फ्रॉम सीएसके साइड, इसलिए सीएसके के प्लेयर्स को आगे अलाउ किया था। खाली टीम को बैन कर दिया था 2 साल के लिए। तो बता दें कि मयप्पन और कुंद्रा को दोषी पाया गया है। सिसलोदा ने आईपीएल की 2 टीम्स चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया है। ने इंडियन ऑडियंस को चाहिए मिर्च मसाला। जैसे उनको पता चला कि बिंदु दारा सिंह अरेस्ट हो गए थे फिक्सिंग के कारण, तो उन्होंने सोशल मीडिया में एक फ़ोटो बहुत वायरल हुई। उसमें था साक्षी जो धोनी की वाइफ है, वो बिंदु दारा सिंह के बाजू में बैठी है। तो इसी कारण से लोगों को ये लगने लगा कि क्या धोनी भी ये सब में इन्वॉल्व है, क्योंकि साक्षी सिंह बिंदु दारा सिंह के बाजू बैठी है। इंडियन ऑडियंस को चाहिए मिर्च मसाला, वो कोई भी फैक्ट्स बिना पढ़े बिना आरोप लगाने चले कि धोनी भी शायद फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। बिंदु दारा सिंह जब जेल से बाहर आते हैं तब उनके खुद के वर्ड्स है कि साक्षी का इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हुआ ये जाता है कि साक्षी फर्स्ट रो में बैठी थी मैच देखने के लिए और बिंदु दारा सिंह थर्ड रो में बैठे थे। तो साक्षी बिंदु दारा सिंह को जस्ट कंपनी के लिए बुलाती है कि फर्स्ट रो में आ जाओ और मेरे साथ भाई आप मैच देखिए। इसके पहले बिंदु दारा सिंह ये बोलते हैं कि मेरे पास साक्षी का कोई कांटेक्ट नहीं है, धोनी का भी कोई कांटेक्ट नहीं है, बस जब भी मिल जाता है हाई हेलो होता रहता है। तो इसे साफ पता चलता है, जब सस्पेक्ट खुद ही बोल रहा है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो धोनी का इधर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इसलिए वो आगे जाके राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कैप्टन बने। फिर से बोलता हूँ, धोनी या अन्य सीएसके प्लेयर्स का इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। राजस्थान के 3 प्लेयर्स को छोड़ के उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए प्लेयर्स को अलाउ किया गया आगे गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स या अन्य टीम में ज्वाइन करने के लिए। धोनी की बीवी, बेचारी धोनी की बीवी, I must tell you this, I feel so bad for साक्षी, I can't tell you। हम मैच भी देखने गए थे, वो बेचारी फर्स्ट रो में बैठी थी, मैं आके चुपचाप थर्ड रो में बैठ गया। उसने कहा बिंदु भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं आगे आके उसके पास बैठ गया। वो सबसे बड़ी गलती की मैं जिंदगी में उसका नंबर नहीं लिया, लाइफ में उससे बात नहीं की, लाइफ में धोनी से बात नहीं की। जब भी मिला हूं प्यार से हेलो हेलो ऐसा करके मिला। अभी इंडियन ऑडियंसेस को ये सब नेगेटिव न्यूज़ का मिर्च मसाला पता रहेगा, पर ये साल का पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में नहीं पता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ ग्रोस मच फास्टर एज कम्पेयर टू पॉजिटिव न्यूज़। ये साल ऐसा हुआ था कि मोहम्मद सिराज जो आरसीबी के मेन बॉलर है, उनको बुकी के द्वारा हैदराबाद से कॉल आता है कि आप अगर मेरे अनुसार ओवर करोगे तो मैं आपको बहुत सारी बड़ी रकम दूंगा। मोहम्मद सिराज ये सब में नहीं फंसते और सीधा पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और इसी कारण से जो हैदराबाद से जो बुकी का फ़ोन आया था वो अरेस्ट होता है और मोहम्मद सिराज, आपको पता चल जाता है मोहम्मद सिराज का ट्रू नेचर और ट्रस्टवर्दी नेचर के बारे में। तो ऐसे ही जो ट्रस्ट या जो पॉजिटिव न्यूज़ रहते हैं वो बहुत कम लोगों को पता रहता है, पर ये भी सीन 2023 आईपीएल में अभी हुई थी। ग्रेट सैल्यूट टू मोहम्मद सिराज भाई। मेरा ये मानना है कि इंडिया इज आइडल वर्शिपिंग कंट्री रादर देन स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। इस वाक्य को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब SRH और DC का मैच होता है तो जियो सिनेमा पे व्यूअरशिप जाती है करीबन 70 लाख 80 लाख, पर वही जब MI CSK या CSK RCB का मैच होता है तो व्यूअरशिप 2 CR क्रॉस कर जाती है, 1.5 CR क्रॉस कर जाती है। और आपने बहुत बार देखा रहेगा, जैसे ही हमारे थाला भाई MS धोनी भाई बैटिंग करने के लिए आते हैं तो अगर 1 CR का वॉचिंग है तो वो 1.5 CR हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है ब्रांड वैल्यू या आइडल वैल्यू ऑफ प्लेयर्स, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए और विराट कोहली बन गए। तो कभी आपने सोचा है कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे ग्रेट प्लेयर्स जब रिटायर हो गए तब आप किसके लिए IPL देखोगे? तब IPL का क्रेज इतना रहे भी क्या? इसका भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका सोल्यूशन है कि जो यंग प्लेयर्स है उनके स्टोरीज को BCCI और न्यूज़ को हाईलाइट करने पड़ेगा ताकि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्ट बढ़े टुवर्ड्स दोज प्लेयर्स, क्योंकि IPL इज़ ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्ट। तो शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, रिंकू सिंह हो गए, इस ऐसे यंग प्लेयर्स की अगर स्टोरी कनेक्ट करेंगे तो उनके पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प होगा और ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट होगा, एक इमोशनल कनेक्ट कि उन्होंने कितना हसल किया है। तो आगे जाके जब ये प्लेयर्स नहीं रहेंगे, आप शायद यशस्वी जायसवाल के लिए आपका टीवी ऑन करेंगे या रिंकू सिंह के लिए टीवी ऑन करोगे। अभी भी आप रिंकू सिंह के लिए टीवी ऑन करते ही हो ना 5 छक्के के बाद, अभी तो छोड़ा नहीं है आपने ये सब करना। तो आगे जाके IPL का क्रेज बढ़ेगा, बस ये स्टोरीज को आगे लाना पड़ेगा BCCI और इंडियन न्यूज़ टीम को।
अभी हम थोड़े बहुत इमोशनल स्टोरीज के बारे में जानते हैं। पहले इमोशनल स्टोरी यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिन्होंने फास्टेस्ट 50 लगाई है हाल ही में। यशस्वी जायसवाल को 10 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा क्रिकेट के कारण। बेसिकली एक सीनियर टीम के साथ उनका मैच था और उनको ये बोला गया था कि अगर तू सीनियर टीम के साथ अच्छा परफॉर्म करेगा तो सीनियर प्लेयर्स के साथ 10th में रह पाएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन उधर किया और सीनियर टीम के साथ वो 10 साल की उम्र में घर छोड़ के 10th में रहने लगे। 10th में वॉशरूम भी ठीक तरह से नहीं था, उनको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी। अर्ली इन द मॉर्निंग वो बहुत सारा प्रैक्टिस करते थे। उनका खुद का स्टेटमेंट है, सुबह में सेंचुरी मारता था और शाम को एक अच्छी लिविंग के लिए मैं पानी पूरी बेचा करता था, क्योंकि घर का खर्च और किट बैग लेने के लिए खर्चा जो चाहिए था उसको स्पेंड कर उसके लिए वो पानी पूरी बेचा करते थे। मैच खेला और वो मैच में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मुझे टेंट में रहने मिल गया। टेंट में रहना मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। मैं जब वहाँ पे रहता था तो वहाँ पे ना लाइट थी ना टॉयलेट थे। मैं सुबह सेंचुरी बना के आ रहा हूँ, वो शाम को मेरे साथ आ रहे, पानी पूरी खा रहे। लेकिन अभी सेकेंड इमोशनल स्टोरी है रिंकू सिंह के बारे में। रिंकू सिंह ने जब क्रिकेट की शुरुआत भी नहीं की थी तभी उनको एक ऑफर आया था जॉब के लिए। वो जॉब था मॉपिंग द कोचिंग सेंटर्स के फ्लोर्स, मतलब कोचिंग सेंटर के फ्लोर पे पोछा लगाना, झाड़ू करना, वो सब का काम था। वो टाइम रिंकू सिंह एकेडमिक्स में भी अच्छे नहीं थे, आगे भी एकेडमिक्स में वो इतने अच्छे भी नहीं थे, पर क्रिकेट भी उन्होंने तभी खेलना भी चालू नहीं किया था। तभी कुछ इनकम नहीं था उनके पास, तो भी उनमें हिम्मत था, साहस था, उन पे खुद के अंदर सेल्फ बिलीफ था और उन्होंने बोला कि ये जॉब मैं नहीं करूँगा और मैं खाली क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो बंदे में इतना अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इसी कारण से तो मुझे लगता है वो 5 छक्के मार पाया है, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ कि आप 5 के 5 बॉल मारोगे, और जब तक सेल्फ बिलीफ नहीं है वो चीज़ होने तो वाली है नहीं। खेला नहीं था मैं सर, स्टार्ट ही थी मेरी क्रिकेट, पहुँचे वाली जॉब, पहुँचा लगाना है कोचिंग में। अगर मैंने मना कर दिया सर, वो मेरे अच्छा ही लगा था काम, तो मैंने बोल दिया क्रिकेट ही खेलूँगा। अच्छा शॉट और मैच जीत गया। ये एक और छक्का रिंकू सिंह की सफल। ये वीडियो बहुत मेहनत से शूट की गई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैंने IPL के बारे में या आपके फेवरेट प्लेयर्स, फेवरेट टीम के बारे में कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन बोला रहेगा तो मिच्चा में दुकड़म, आपके फेवरेट टीम, आपके फेवरेट प्लेयर्स, हमारे थाला भाई विराट कोहली भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।